ये लड़कियां तो पहले से ही नंगी हो चुकी हैं, तो अब इनको थिएटर में कम कपड़े या ज़्यादा कपड़े पहनने के लिए कौन देखेगा? They can just go to the internet and, you know, go to the adult sites, and there are porn sites and they can watch it free. Even if you take the case of Malika Sherawat, तो वो अगर अपने आइटम सॉन्ग्स करती हैं, कितना भी अपना बदन दिखा लें, कितनी भी स्मूचिंग कर लें, कुछ भी कर लें, स्टीमी सीन्स, at the end of it, the fact is that Malika Sherawat's career has not taken off. तो यहाँ पे if you are a flirt, you are a Casanova in real life, it really helps you. Then you become a romantic hero. But if you know, अगर आपको शरीफ बनना है तो फिर बस जोकर बन के लोगों को हंसाते रहो। बॉलीवुड का सेक्सी सीन से फिल्म को हिट करने का फॉर्मूला हो रहा है फ्लॉप और एडल्ट फिल्म्स हो रही हैं ड्रॉप। B-Town heroes are playing roles according to their real life persona. कोई है एक्शन स्टार तो कोई चाहता है रोमांटिक होना। On this note, let's start today's page 3. Sex sells in Bollywood. Really? Well, आजकल तो ऐसा नहीं लगता। कम से कम जिस्म 2 को मिली ठंडी रिस्पॉन्स को देखकर तो यही लगता है। जहां एक तरफ फिल्म मेकर्स फिल्म को हिट करवाने के लिए सेक्सी आइटम नंबर्स और इंटीमेट सीन्स करते हैं यूज, वहीं ऑडियंस इन्हें ओपनली कर रही है रिफ्यूज। पॉर्न स्टार सनी लियोनी इन जिस्म 2। इस न्यूज को रिवील करके भट्ट कैंप ने अपनी फिल्म के लिए काफी क्यूरियोसिटी बढ़ा ली थी। रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने आई सनी लियोनी की पॉपुलैरिटी को इनकैश करवाने की सोच ली और फौरन सनी की झोली में जिस्म 2 डाल दी। इट वॉज क्वाइट एविडेंट कि इस न्यूज ने हलचल पैदा कर दी, लेकिन फाइनली जब जिस्म 2 रिलीज हुई तो एज पर द एक्सपेक्टेशन फिल्म को नहीं मिली पब्लिक की अप्रिसिएशन। सनी लियोनी ने किया स्किन शो और कई इंटीमेट सीन्स पर शायद इन बातों ने ऑडियंस को कुछ खास एंटरटेन नहीं किया। अब देखा जाए तो जहां इंटरनेट पे सनी लियोनी की पॉर्न फिल्म्स इजीली देखने को मिल रही हैं, तो भला वहां पब्लिक जिस्म 2 में सनी की कुछ इंटीमेट लव मेकिंग सीन्स देखने के लिए क्यों एक्साइटेड रहेगी? Like Peace Mar Khan and Dum Maro Dum 2 had a dose of sexiness in the name of item numbers. Peace Mar Khan में skimpy clothes में कटरीना के sexy dance moves डालकर लोगों को अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश की गई। पब्लिक ने गाने का तो मजा उठाया, लेकिन फिर भी फिल्म देखने में किसी को मजा नहीं आया। फिल्म दम मारू दम में भी दीपिका का एक हॉट एंड सिजलिंग आइटम नंबर रखा गया। शायद फिल्म मेकर्स ने सोचा होगा कि शॉर्ट सेक्सी स्कर्ट में दीपिका को सेंचुअस डांस करते देखकर पब्लिक दीवानी हो जाएगी, पर इस बात का शायद ही उन्हें अंदाजा होगा कि सेक्सी डांस के बावजूद भी ऑडियंस फिल्म को देखने नहीं जाएगी। सेक्स के दम पर अपनी फिल्म्स का ढिंढोरा पीटने में अगर कोई माहिर है तो वो है मलिका शेरावत। उनकी पहली फिल्म ख्वाहिश की पब्लिसिटी ही इस बात से की गई थी कि उस फिल्म में मलिका ने 26 किसिंग सीन्स दिए हैं। काफी सारी किसिंग और इंटीमेट सीन्स देने के बाद भी मलिका ऑडियंस का दिल नहीं जीत पाई। उसके बाद भी मलिका ने अपने बोल्ड सीन्स के जरिए फिल्म्स को चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पब्लिक उनकी फिल्म्स को फिर भी रिजेक्ट करती गई। जब फिल्म्स में बात नहीं बन पाई तो पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा जैसी गर्ल्स ने इंटरनेट पर अपनी न्यूड पिक्चर्स अपलोड करके पब्लिसिटी पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर के चर्चे के बाद उनकी इस हरकत ने लोगों को खास इंप्रेस नहीं किया और न्यूडिटी ने भी इन गर्ल्स को मशहूर नहीं किया। रिसेंटली सुपर सक्सेसफुल फिल्म द डर्टी पिक्चर में भी सेक्स एलिमेंट का भरपूर यूज किया गया। फिर चाहे फिल्म के बोल्ड डायलॉग्स हों या विद्या बालन की रिवीलिंग आउटफिट्स, फिल्म बन गई सुपर डुपर हिट। लेकिन बोल्ड सीन्स और डायलॉग्स के अलावा फिल्म में विद्या के टैलेंट ने सबको अपना कमाल कर दिखाया। ऐसा नहीं कि फिल्म सिर्फ सेक्स ओरिएंटेड सीन्स और डायलॉग्स के दम पर चली, बल्कि विद्या बालन ने सिल्क स्मिता बनकर फिल्म में जान डाल दी। क्या सच में ऑडियंस हो गई है बोर्ड टू वॉच ओवरटली सेक्सुअल बॉलीवुड फिल्म्स? Let's find out on Party Shorty with Page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Thanks for having me, Supreet. हमेशा ये माना जाता है that sex sells in Bollywood, लेकिन अब शायद ये मंत्र फेल होता नजर आ रहा है। Supreet, I think the lack of success or the sheer failure of Jism 2 tells us a lot, because जब सनी लियोनी यहाँ पर आई and she was discovered in India, महेश भट्ट तो उनके पैरों में गिर रहे थे कि प्लीज़ हमारे साथ मूवी करो, and he was obviously sure that जो सनी लियोनी की जो सेक्स इमेज है and you know जो उनका बैकग्राउंड है, जो उनका प्रोफेशन है एज एन अडल्ट सेक्स स्टार,
तो ही ऑब्वियसली थॉट कि पिक्चर उनकी वजह से चलेगी, एंड जब ये पिक्चर नहीं चली तो इट इज़ प्रिटी ऑब्वियस कि पीपल आर नॉट गोइंग टू द थिएटर्स टू जस्ट वॉच अ सेक्स सिंबल और somebody who's a complete sexlet, can we say, like instead of a starlet. So it's a very obvious sign that the audience are saying no, we do not want to see this. Even if you take the case of Malika Sherawat, ये बेचारी इंडियन मूवीज में जब होती हैं तो कपड़े नहीं पहनती, जब ये इंटरनेशनल रेड कार्पेट पर जाती हैं तो तब भी हार्डली नहीं कपड़े पहनती हैं, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट शी इज़ नेवर रियली हैड अ बिग हिट और एनीथिंग. तो अगर अपने आइटम सॉन्ग्स करती हैं, कितना भी अपना बदन दिखा लें, कितनी भी स्मूचिंग कर लें, कुछ भी कर लें, स्टीमी सीन्स, एट द एंड ऑफ इट द फैक्ट इज दैट मलिका शेरावत्स करियर हैज नॉट टेकन ऑफ. एंड नाउ ऑफ कोर्स वी हैव शर्लिन चोपड़ा. आप कहेंगे कि शी इज मेकिंग इट टू द प्लेबॉय मैगजीन, बट ओके शी मे मेक इट टू द प्लेबॉय मैगजीन, बट सनी लियोनी हैज ऑलरेडी कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड वेयर शी हैज डन बोल्डर स्टफ. तो शर्लिन चोपड़ा खुद भी कभी कपड़ों के बदले पत्ते पहनती हैं, ऑन अ प्राइवेट पार्ट्स एंड एवरीथिंग, एंड अगेन शी इज़ नॉट मेड इट इन बॉलीवुड. सो फार इट जस्ट सीम्स कि जितने भी लोग ज़्यादा ही ओवरटली सेक्शुअल होते हैं अपनी इमेज में, यूजली द मूवीज डोंट वर्क. सो विच मीन्स समय द ऑडियंस आर सेइंग बस करो, वी वॉन्ट टू गो एंड वॉच मूवीज दैट वी कैन सी विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स विदाउट बीइंग एम्बैरेस्ड. Or the guy sitting next to you is getting very excited and he's probably touching the female sitting next to him who's a stranger. So they want to see good films with like romance and probably stories. They're not going to the theater to watch naked women. Then how would you explain the success of The Dirty Picture? Exactly. I knew you would ask me that, and that's a great question. But जो विद्या बालन ने रोल किया है, एक तो उन्होंने अपने पूरे कपड़े नहीं उतारे, तो ठीक है थोड़ी सी वल्गर मूवमेंट्स थी, but the fact is that it was based on a true story, and that's why it worked. And of course, Vidya Balan is a great actress, and let's not forget that she's not known for her sexual image before this. So probably that had that shock value. But ये लड़कियां तो पहले से ही नंगी हो चुकी, तो अब इनको थिएटर में कम कपड़े या ज़्यादा कपड़े पहनने के लिए कौन देखेगा? They can just go to the internet and go to the adult sites, and there are porn sites, and they can watch it free there. तो फिर वो थिएटर में जाके पॉपकॉर्न खाएं, नाचोस खाएं, पैसे खर्चें. They want true, complete, nice, clean entertainment. कपड़ों की तरह गर्लफ्रेंड्स बदलने वाले एक्टर्स और वन वुमन मैन की रेपुटेशन के लिए फेमस बी टाउन मेन की ऑफ स्क्रीन इमेज का असर क्या सिर्फ उनकी रियल लाइफ पर होता है, या फिर उनकी इमेज का नतीजा उनकी रियल लाइफ में भी झलकता है? लेट्स फाइंड आउट. सलमान खान, अक्षय कुमार, रणबीर और शाहिद कपूर, ये फिल्म वर्ल्ड के वो स्टार्स हैं जिनकी फिल्म से ज्यादा लव लाइफ डिस्कस की जाती है. फ्रॉम संगीता बिजलानी टू ऐश्वर्या राय, फ्रॉम कटरीना कैफ टू प्रियंका चोपड़ा, सलमान की लाइफ में न जाने कितनी गर्ल्स आती जाती रहती हैं. सलमान किस ब्यूटीफुल गर्ल पर मेहरबान हो रहे हैं, ऐसी न्यूज से गॉसिप कॉलम्स भरे होते हैं. ऐसी ही बिजी लव लाइफ अक्षय कुमार की भी रही है. पूजा बत्रा, रवीना टंडन, सुष्मिता सेन, शिल्पा शेट्टी, ट्विंकल खन्ना, कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, you name them, and Aki's name has been apparently linked with them all. दिल की गेम में अक्षय हमेशा से ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं. आजकल रणबीर कपूर इसी खेल में माहिर होते नजर आ रहे हैं. सोनम कपूर, दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, नरगिस फकरी, प्रियंका चोपड़ा, लगभग अपनी हर को एक्ट्रेस के साथ रणबीर सपोजिटली कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाते हैं. एक के साथ स्टोरी खत्म हुई नहीं कि दूसरी हॉट गर्ल के साथ रणबीर की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है. जनरली बड़े सीरियस दिखने वाले शाहिद कपूर भी इश्क विश्क प्यार व्यार के चक्कर के एक्सपर्ट मालूम पड़ते हैं. करीना कपूर, सानिया मिर्जा, विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, गर्ल्स को चार्म करने का शाहिद का अपना ही स्टाइल है. अफेयर्स को डिनाई करने वाले शाहिद के किसी न किसी लड़की से क्लोज होने की न्यूज लीक होती ही रहती है. इन सभी स्टार्स की कैसनोवा इमेज पब्लिक से नहीं छिपी है, और शायद पब्लिक इनकी इस इमेज को एक्सेप्टेंस भी देती है. इनकी इमेज के मुताबिक इन एक्टर्स को ऑडियंस एक्शन और बैड बॉय इमेज वाली फिल्म्स में देखना खूब पसंद करती है. शायद तभी दबंग, बॉडीगार्ड, राउडी राठौर, बचना है हसीनों, कमीने जैसी फिल्म्स के लिए सलमान, अक्षय, रणबीर और शाहिद जैसे एक्टर्स को पब्लिक ने काफी पसंद किया. दूसरी तरफ है फिल्म इंडस्ट्री के कुछ गुड बॉयज विद अ क्लीन इमेज, और जब ऐसे एक्टर्स की हो बात तब शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन और इमरान खान का आता है नाम. इन स्टार्स की ऑफ स्क्रीन इमेज है डोटिंग हस्बैंड्स और वन वुमन मैन की, लविंग एंड स्वीट, और इनकी ऑफ स्क्रीन गुड बॉय इमेज इन्हें बनाती है सूटेबल फॉर सिंपल गुड लवर बॉय रोल्स के लिए. शाहरुख
उनके करियर ग्राफ को देखा जाए तो उन्होंने अभी तक एक अच्छा लवर बॉय बनकर ही ऑडियंस के बीच अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। राज और राहुल जैसा ट्रू लवर बनकर ना जाने कितनी बार एसआरके ने अपने चार्म से लोगों का दिल जीता है। अभिषेक बच्चन की असल जिंदगी में लव स्टोरीज बार बार नहीं बदली हैं। करिश्मा कपूर से रिश्ता टूटने के बाद अभिषेक टाइड द नॉट विद ऐश्वर्या राय। इसके अलावा शायद ही किसी और एक्ट्रेस के साथ अभिषेक का नाम भी जुड़ा हो। द वेरी गुड बच्चन बॉय को फिल्म्स में भी लोग ऐसे ही देखना चाहते हैं, तभी शायद अभिषेक किसी सीरियस एक्शन फिल्म में नजर नहीं आते। रावण और प्लेयर्स में अभिषेक अपनी रियल लाइफ इमेज से थोड़ा हट कर दिखे तो ऑडियंस ने उन्हें इस रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। Another good boy of B-Town is Imran Khan. असल जिंदगी की तरह अपनी फिल्म्स में भी वो वैसे ही स्वीट अडोरेबल लवर बॉय बनकर ही आते हैं। फिल्म किडनैप में जब थोड़ा ग्रे कैरेक्टर करने की कोशिश की तो पब्लिक से उनके उस रोल को रिजेक्शन मिल गई। While films like जाने तू या जाने ना and Delhi Belly proved immensely popular with the audience, जिसमें इमरान खान अपनी रियल लाइफ इमेज से काफी सिमिलर हैं। सिमी हमारे बॉलीवुड के कैसनोवास जैसे रियल लाइफ में है, वैसे ही कुछ रोल्स उनको फिल्म्स में मिलते हैं। Do you think there's a relation there? Yes, I think so. I'm probably sure you're going to bring up Ranbir Kapoor right now. Of course, because the infamous kissing case that has just come up and what he's been seen doing. I don't think it's infamous. It's okay. Ranbir Kapoor is supposedly single. तो अगर वो किसी लड़की को kiss कर रहे हैं या date कर रहे हैं in public, I don't see anything wrong with that. I think it's very cute कि रणबीर कपूर हमें इतना entertainment देते हैं and he's a complete true blue Casanova. And if you're looking at Shahid Kapoor, you know, again it's like one girl after the other, one girl after the other. कभी बिपाशा तो कभी प्रियंका तो कभी नरगिस फकरी. It's like whirlwind, right? So how can we forget Salman Khan? Yes, and of course Salman Khan, you know, Salman Khan की इतनी सारी girlfriends हुई हैं and we are always wondering if he's going to get married and फिर नई story आती है, फिर पुरानी कहानी आती है दोबारा, and it's really wonderful. And if you look at all of them, their image is so endearing to the audience that they completely love it. And these are the guys today who are in the top lead as romantic heroes. And अगर आप शरीफ लड़कों को देखती हैं, जैसे कि रितेश देशमुख हैं, जिन्होंने सिर्फ जनीला को डेट किया और शादी कर ली, and that also was very low profile, you know, when he was dating her. या फिर आप तुषार कपूर को देखते हैं जो perpetually single रहते हैं, जैसे कि इमरान खान है, बिल्कुल chocolate boy हैं, and you know, he's a very goody guy, you know, nice husband, and he's just been dating her forever and now he's happily married to her. And चंकी पांडे ने मेरे खुद के almost famous show में भी ये कहा है कि you know, too bad I always wanted to be a Casanova, but मेरे कभी link ups ही नहीं होते हैं. And look, even he's doing comedy right now because वो भी बहुत शरीफ husband in real life. And I think that is the problem. तो यहाँ पे if you are a flirt, you are a Casanova in real life, it really helps you. Then you become a romantic hero. But if you know, अगर आपको शरीफ बनना है तो फिर बस जोकर बन के लोगों को हंसाते रहो. The gossip and style on page 3 is simply endless और रहेगा जारी right after this short break. So stay tuned. So what do we have for Hot Shot this week? You know, Supreet, in fact, we have something really interesting because जब Lakme Fashion Week हो रहा था, वहाँ पर we met the head of category for Tresemme, Sri Nandan Sundaram, and you know, they're launching this beautiful hair product here और उनके साथ उनके hair expert भी थे जो डोडो हैं, and he has given us so many tips on what to do with your hair, which are the latest trends. So I think we should show this to our viewers as our Hot Shot. Let's have a little peek into hair trends then. So now we have with us Sri Nandan Sundaram. He's the category head of HOL and he's introducing a wonderful brand here for hair, and I think men and women are going to love him for it. So tell us how you're bringing Tresemme here and what's going to be different about hair after this. So I think on Tresemme the big thing is it brings the salon home, and we are currently used to two worlds. There is a world of salon products and there is a world of retail brands, and we see an opportunity to bring the two together, and Tresemme with its fantastic range will cater to people who want salon-like hair but they want it at home every day. And to see a true testimony of it, it'd be great to hear from the stylist who's been using Tresemme so long, and he will tell you whether the product really works or not. And Dodo, now we would like you to talk to our viewers. और हमारे बहुत सारे young viewers हैं, they all want to look glamorous like the stars and maybe have hair like you. So few tips on how they can use Tresemme and also the coming up trends. Well, the coming up trends for generally this autumn winter would be a lot of braids. They're evergreen, they always work. I already have them. Brilliant, that's the thing. Check them out. So that's one of the really innovative ways of wearing it. Just turn it around, blend it around, move it around. Get your Indian hair out. It's all about big volume, it's all about waves.
and it's festive season for us, so it's all going to be big volume and big waves. Play around with some color, not too blondes, not going really white, but somewhere around the hazelnut kind of feel. So that chocolate browns, hazelnuts would really work. Even reds are always in. What about the cuts? Cuts, well, preferably be moving around with long layers. So you can have the option of creating volume and still gives you movement. And the bob, that's always evergreen. Okay, that's for the Barbie dolls. What about the boys? Boys, well, keep it short. Keep it short and keep it spiked up. Looks really nice. And how does Tresemme work for guys? Well, Tresemme works really well. They've got some really fantastic gels to go around to spike the hair up and everything. The shampoos and conditioners work really well for boys. It has a lot about the smooth silk technology and everything, so it gets the hair soft and nice. And it's all about feeling good, right? Well, thank you so much for giving us these wonderful tips. It's been a pleasure. And I can't wait to see more of your work. Thank you so much. तो सिमी इस हफ्ते और क्या इंटरेस्टिंग हुआ? I think हमने इस हफ्ते थोड़ी टपोरीगिरी की and instead of going for the regular parties, Page 3 went for this Dahi Handi festival. This is probably one of the most popular and biggest one that is organized every year by Ram Kadam, a very prominent social worker and politician in Mumbai. And he had a lot of celebrities there. You can see Malaika Arora Khan, Nana Patekar, Dolly Bindra and Rakhi Sawant. वो usually लोगों का तो भांडा फोड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने देखो वो दही की हंडी जो है वो खुद फोड़ी है, and there are many women climbing with her, and then she took the help of a cable and she's done it. So I think we should show our viewers, especially who are the ones from outside Mumbai, to see how we celebrate Govinda here. Let's have a look. On that note, thank you so much for being with us today. Hey, it's always fun being on the show. See you next week then. Hey guys, don't forget you can also catch all episodes of Page 3 on youtube.com/ZoomTV and dailymotion.com/ZoomTV. And also, of course, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Supreet. Get the latest news of Bollywood and entertainment on youtube.com/ZoomTV.